बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल तीसरा पर्चा, जिसमें कि खतूत गालिब के हवाले से जो 2 वीडियो अपलोड की गई, उसमें अब तीसरा उनका जो एक नुक्ता है उसमें उसको पेश किया जाएगा। सवाल उसका कुछ यूँ है कि गालिब ने मुरासला को मुकालमा बना दिया और उर्दू कुतुब को, उर्दू मकतूब निगारी को मोहम्मद शाही रविशों से आज़ाद कराया। एक और सवाल है कि मैंने आइन नामा निगारी को छोड़कर जो मतलब नवीसी पर मदार किया। गालिब के इस कौल की रोशनी में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। इससे पहले भी ये बताया जा चुका है, लेकिन अब कुछ इसमें ऐसा होगा कि मिर्ज़ा गालिब का ये कहना कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया हकीकत पर मबनी है, क्योंकि मिर्ज़ा इस अंदाज से लिखते हैं कि यूँ महसूस होता है जैसे लिखने वाला मकतूब अलैह एक दूसरे के आमने सामने रूबरू बैठे बातचीत कर रहे हैं और मुकालमा है। उनकी नज़र यूँ है कि कुछ लोगों को इस तरह मुखातिब करते हैं, पीरो मुर्शद ये ख़त लिखा नहीं, बातें करनी है भाई, मेरी तुम्हारा मुरासला निगारी क्या बातचीत है। दूसरी मिसाल इस तरह से है, मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले का मुकालमा बना दिया है। एक और मिसाल उनकी ऐसे है कि ये ख़त लिख रहा हूँ, तुमसे बातें करने को जी चाहा, ये बातें कर ली। फिर उनके एक मीर मेहदी के नाम से खतूत काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड में मौजूद हैं, उनको भी बड़ी बेतकल्फ़ी से मुखातिब करते थे। कहते हैं कि मीर मेहदी जीते रहो, आफरीन सद आफरीन, ये तर्ज़ इबारत ख़ास मेरी दौलत थी, सो एक जालिम पानीपत्ती इंसारियों के महल्ले का रहने वाला लूट ले गया। मिर्ज़ा गालिब के मकतूब में बोलचाल का यह बेतकल्लुफ़ अंदाज़ पाया जाता है कि बोलचाल का ये अंदाज़ इस अमर का सबूत है कि कोई मुसन्निफ़ या नसर निगार अपने ज़माने और माहौल से बेखबर नहीं होता। जब कोई अदीब अपने ज़माने की ज़िंदगी से बेखबर होता है या जानबूझकर बेखबर रहना चाहता है, तो वो आम तौर पर गलत करता है। वो अफसल और आला बात नहीं होती, मगर ऐसा अदीब किसी जहनी उलझाव का शिकार है और वो कुदरती ज़रिया तरक कर देना चाहता है और माजी के ज़माने में राइज जो ज़राए इजहार हैं उनसे फ़ायदा हासिल करने की सही करता है। इस तरह वो किताबी ज़ुबान घड़ता है। इसके मुकाबले में आम ज़ुबान जो है उसकी का इस्तेमाल करने वाले अदीब को अपने ख़यालात और मानी के इजहार के सांचे फिलफौर मुहैया हो जाते हैं, उसे नहीं होते। मिर्ज़ा गालिब ने जो तरीक़ा इख्तियार किया उसका तकाज़ा ये था कि उनकी तहरीर ज़ुबानी गुफ्तगू की जगह कायम मुकाम बन जाए। इनके मकतूब की अमूमी ज़ुबान आम ही है, मौज़ूअ ज़रिया इजहार भी है। एक दूसरे मकसद जो वो ख़ास करना चाहते थे ये है कि मुरासला मुकालमा बन जाए और हिजर व वसाल के मज़े हासिल हो। मिर्ज़ा हातिम अली बेग जो मेहर हैं उनको लिखते हैं, मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। हज़ारों को से बज़ुबान कलम बातें किया करो, हिजर में वसाल के मज़े लिया करो। सैयद अब्दुल्ला का इस बारे में ख्याल ये है, कहते हैं कि उर्दू नसर कशमकश और तज़ब्ज़ुब का आलिम तारी था कि दफ़ातन मिर्ज़ा गालिब ने फ़ारसी की बजाय उर्दू को खतूत नवीसी का ज़रिया बनाया, उसको एक ज़िंदा रसीले असलूब से रोशनास करवाया। ये वो असलूब है जिसमें कदीम पुरतकल्लुफ़ और कलकत्ते की नसरी तहरीक के बेशतर महासिन मुजतमे हो गए हैं। ये वो असलूब है जिसमें मानी अल्फाज इस तरह बाहम यकजा हो गए हैं जिस तरह फूल में रंगो बू जमा हो जाते हैं। ये वो नसर है जो अपने मुसन्नफ़ की तर्जमान है। इस नसर में इंशा परदाज की शख्सियत अपनी तमाम जामे खसूसियात के साथ जलवागर हुई है। आइन नामा निगारी में अदीबों और मुसन्निफ़ों ने अलकाब व आदाब के साथ साथ बहुत सी दीगर बातों को भी नामा निगारी का लाजिमा बना दिया था, जबकि गालिब ने इन सब को फजूल, बेकार करार दे दिया और नामा निगारी से खारिज कर दिया। अलकाब व आदाब जिनकी हैसियत और मर्तबा
के मुताबिक एक आध लफ्ज़ देकर खिताब करके अपने मतलब पर आ जाते हैं और कहीं कहीं तो सीधा मतलब बयान करना शुरू कर देते हैं और मकतूब को अल मकतूब निसफ़ मुलाकात समझते हैं। इस पर अमल पैरा होते भी हैं और बारमला इतराफ़ भी करते हैं कि वो ख़त नहीं लिखते बल्कि बातें करते हैं, और यही वजह है इल्क़ाब व आदाब की भी परवाह नहीं करते। मिर्ज़ा गालिब को अपने इस अंदाज़ पर बजा तौर पर नाज भी था, फ़ख्र भी था। सैयद अब्दुल्ला ने भी इस बारे में बहुत अच्छे ख़यालात का इजहार किया है। मतलब बिन नवीसी के हवाले से गालिब का ख़त जो हकीम साहब को मिला, उसकी चंद सतरें कुछ यूँ थी। क्यों साहब, ये चचा भतीजा होना या शागिर्दी उस्तादी सब पर पानी फिर गया। अगर कोई 1500 की चीज़ें होती और मैं तुमसे मांगता तो खुदा जाने तुम क्या गज़ब ढाते। मेरा कलाम ख़रीद 8-10 रुपए की 100, वो भी मैं उसको देख लूँ, फिर तुमको वापस भेज दूँ। इस तरह के मतलब पर न देना, दलील इसकी ये है। चुनाचे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें जो जौहर मेरे पास है नकल करके तुमको वापस ना दूँ तो मुझ पर लानत। अगर मेरी ये बात में बुरी लगे तो इसको माफ़ करना। यानी वो मुकर्रर लिख चुका हूँ कि कसीदा का मसवदा मैंने नहीं रखा। मुकर्रर लिख चुका हूँ कि मुझे याद नहीं कौन सी रुबायात मांगते हो, फिर लिखते रहो रुबायात भेज दो, कसीदा भेज दो। मानी ये कि मैं झूठा हूँ। मतलब वो लंबी बात करनी नहीं चाहते, लेकिन मतलब वादे कर देते हैं कि मेरे पास तुम्हारा मसवदा या रुबायात नहीं है। इस इक़्तिबास से अयां है कि मिर्ज़ा सिर्फ़ मतलब की बात को मुख्तसरन ज़ब्त में तबसे तहरीर में लाते और फजूलियात से इज्तनाब बरतते हैं, और इनकी मकतूब निगारी हमको इसका अहम जो ख़ासा है यही चीज़ है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मुरवजा तरीक़ा मकतूब निगारी को छोड़ा। इल्क़ाब व ख़ताब को खैरबाद कहा। ये ना समझ लिया जाए कि वो अलक़ाबात व ख़िताबात से किसी को ना नवाजते थे, ऐसा नहीं, बल्कि कई मरतबा उन्होंने इसको इस्तेमाल भी ज़रूर किया है। जैसे नवाब लामपुर को हज़रत वली नेमत आया रहमत सलामत कहकर खिताब करते हैं, और बाज़ औक़ात तो इतनी मुख्तसर बात लिखते हैं जिसे सिर्फ़ मकतूब अलैहि समझ सकता है, दूसरों को इसकी समझ नहीं आती, क्योंकि वो उसके साथ उनका ख़ास ताल्लुक़ होता है कि एक मकतूब जो एक शख्सियत को देख रहे होते हैं, यकायक उसमें ऐसी तब्दीली आ जाती है कि किसी और को मुखातिब करके लिखना शुरू कर देते हैं, लिख किसी और को रहे होते हैं। ऐसी ही किस्म की मकतूब की एक मिसाल जो है वो ये मीर मेहदी मजरूह को लिखा हुआ एक उनका ख़त है। ए मीरन साहब, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आदाब। कहो साहब, आज इजाज़त है। मीर मेहदी को खुद ख़त लिख कर जवाब लिखने में क्या मना करता हूँ, मगर मैं अपने इस ख़त में आपकी तरफ से दुआ लिख देता, फिर आप क्यों तकलीफ़ करते। इस तरह हम कह सकते हैं कि गालिब ने आइन नामा निगारी को छोड़कर मतलब नवीसी को अपना मदार बनाया। शेख मोहम्मद अकरम लिखते हैं कि गालिब ने दिल्ली की ज़ुबान को तहरीरी जामा पहनाया और उसमें ज़राफ़त और मौसर तर्ज़ बयान से गुलकारियाँ की कि उर्दू मुअल्ला ख़ास व आम की पसंदीदा ज़ुबान बन गई। इसमें उन्होंने उर्दू की सादगी और रस्में जो रवानी थी उसको फ़राहम किया है। मुख्तसर सादा अलक़ाबात राइज किए हैं, बेसाख्ता अंदाज़ बयान इख्तियार किया है, मकतूब निगारी के आम बोल चाल की ज़ुबान इस्तेमाल में लाए हैं, जिससे मुरासला निगारी की सूरत इख्तियार कर गया है और उर्दू अदब में एक नादिर और अनोखा इजाफ़ा है। शोखी ज़राफ़त से गालिब ने नसर के अल्फाज को नया रंग व आहंग बख्शा है। यूँ अल्फाज शोख संग हुए और इबारत के हुस्न व दिलकशी में इजाफ़ा हुआ। ये उनका दूसरा जो हिस्सा था मकतूब गालिब के जो अहम नुकात थे वो बयान किए गए, और इसमें अगर आपको और नुकात नज़र आते हैं तो आप उनको पेश कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है जो आप कि अपना नॉलेज जो है, जो अपनी आप समझदारी है, जो अपना आपका इसमें ज़्यादा नुकात मौजूद हैं तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं और आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई जो चीज़ पसंद ना आए उसको कम कर सकते हैं, यही आपके लिए बेहतर है। और इसको अपने जो लिंक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने नज़रियात से मुझे नवाजें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।